शहसवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफ़्न क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। कमाल कर दिया तुमने राहुल और शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा। ऐसा देश को सम्मान बढ़ाया, ऐसा खेल दिखाया कि भारत की जीवटता लगता है आसमान पर पहुंच गई थी। भारत हमेशा जीवटताओं वाला देश रहा है, संघर्षशील देश रहा है, मगर आप चारों ने ये साबित कर दिया, इस चौकड़ी ने इंग्लैंड को भी दिखा दिया कि जीवटता भारतीयों में किस तरह से होती है। जो टेस्ट पूरी दुनिया मान रही थी कि भारत हार गया है, चौथे दिन ही लोग उसे हारा मान रहे थे और इंग्लैंड के सारे लोग मिलकर भी भारत के 4 वीरों से पार नहीं पा सके। 2 खिलाड़ी तो शुरू में आउट हो गए, ऐसा लगा जैसे पतंग तय हो गया, आज ही कहीं मैच ना हार जाएं, यानी चौथे दिन। मगर 2 बब्बर शेर राहुल और शुभमन ने जो कमाल संभाली तो दुनिया देखती रह गई। भारत का मस्तक ऊंचा हो गया। इंग्लैंड के 11 खिलाड़ी 2 खिलाड़ियों से जूझते हुए नजर आए। राहुल आउट भी हुए तो एक बहुत शानदार गेंद पर, जिसे राहुल की गलती नहीं कहा जा सकता। 90 रन का स्कोर 230 गेंदों में 8 चौकों के साथ किया। शुभमन गिल उनका साथ दे रहे थे। 238 गेंदों पे 103 रन, 12 चौके उन्होंने खेले। सुंदर ने मैच खेला, अभिजीत गए 101 रन 206 गेंदों पर बना दिए, जिसमें एक शानदार बाद में छक्का भी है और 9 चौकों के साथ। जडेजा भी अभिजीत गए 107 रन 185 गेंद पे 13 चौके लगाकर और एक छक्का लगाकर। ऐसा खेल खेला कि ना तो T20 मोह दिखा, ना किसी को वनडे का मोह दिखा। लगता था आज तो टेस्ट की दुनिया का सबसे अच्छा खेल होता है। इन शूरवीरों ने सीरीज को जिंदा कर दिया। 4 मैचों की सीरीज, 1 ड्रा, 2-1 से इंग्लैंड आगे है। 5वां मैच अगर भारत जीतता है तो सीरीज बराबर हो जाएगी, यानी कि सीरीज अभी जिंदा है। इन 4 लोगों ने उस सीरीज को जिंदा कर दिया। हाँ, अभी आप देखेंगे कि ये खिलाड़ियों ने किस तरह से इतिहास रचा। 2001 में कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध फॉलोऑन खाने के बाद विजय हासिल करने वाला ऐतिहासिक टेस्ट नहीं देखा। वो मैनचेस्टर में शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा की आरामदायक पारी को देख सकते हैं। शनिवार को पहली पारी में 311 रन पीछे होने और 0 पर 2 विकेट गंवाने के बाद जो कार्य असंभव लग रहा था, वो 30 घंटे के बाद हकीकत में भारतीय शूरवीरों ने बदल दिया। ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी तो कमाल का है जो दुनिया की टीमें उस खिलाड़ी को अपने साथ रखने के लिए ललायत होंगी, जिसके टांग में फ्रैक्चर हो और वो खेलने के लिए उतावला हो और दोबारा खेलने के लिए भी तैयार थे। आपने ऐसा मैच कभी नहीं देखा होगा और जिसने भी ऐसा मैच खेला वो देखता रह गया। गंभीर की बात करें तो गंभीर ने कहा इंग्लैंड का खिलाड़ी 90 रन पर मैदान छोड़कर क्या चला जाता, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। इसके अंदर एक बहुत ही घटनाक्रम महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों 90 के आसपास खेल रहे थे। स्टोक्स को लगा, यानी इंग्लैंड के कप्तान को, कि मैच ड्रा होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप जो है मैच छोड़ दीजिए, मैच खत्म कर दीजिए। मगर उन खिलाड़ियों ने मैच को खत्म नहीं किया। क्यों करते? क्योंकि दोनों शतकवीर बनने वाले थे और वाशिंगटन सुंदर का तो पहला शतक था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके और दोनों ने शतक बनाया। शतक बनाने के बाद मैच को खत्म किया। गंभीर ने उसी को लेकर टिप्पणी की, क्या इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी 90 रन पर मैदान छोड़कर चला जाता? ऐसा खेल देखने को मिला जब गिल के आउट होने के बाद जडेजा मैदान में उतरे। एक गेंद उनके स्टंप के बेहद करीब से गई तो लेग स्लिप में खड़े बेन डकेट कहने लगे ऑल आउट तो झटपट होने वाला है दोस्तों। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। पहली पारी में पहली ही गेंद पर कैच आउट होने वाले जडेजा यहां पर बिल्कुल परेशान नहीं दिखे। अगर कोई परेशान दिखा तो सारे के सारे इंग्लैंड के खिलाड़ी परेशान दिखे और नतमस्तक भी दिखे। राजीव शुक्ला, उपाध्यक्ष BCCI के, उन्होंने क्या कहा? मैनचेस्टर टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने कमाल कर दिया। शुभमन गिल और KL राहुल की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये राजीव शुक्ला, उपाध्यक्ष BCCI ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। अब हम गिल का भी स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा। गिल ने कहा हमने बल्लेबाजों के प्रयास से बेहद खुश हैं। पिछले कुछ दिनों में हम पर ज़बरदस्त दबाव था। बात सिर्फ विकेट को समीकरण से बाहर रखने की थी। 5वें दिन की पिच है, हर गेंद पर कुछ ना कुछ हो रहा था। हमने बात की, एक एक गेंद खेलकर ज़्यादा समय तक बल्लेबाजी की और वही किया जो हमें ठीक लगा। हमें जडेजा और सुंदर के शतक के वो हकदार थे और ऐसा लगा कि मैच खेलना चाहिए और उन्होंने शतक बनाकर भारत को ही नहीं बल्कि भारत के सम्मान को भी बचाने का काम किया। उधर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान, ने कहा मुझे लगता है जब आप एक ऑलराउंडर के तौर पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने खेल का मूल्यांकन अंत में मिले नतीजों से करते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ी आसान होती गई। वाशिंगटन और जडेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया। डकैट और क्राउली की साझेदारी पहली पारी में बेहद अहम थी। ये सीरीज अब तक एकदम बराबरी की रही है। इस तरह का बयान बेन स्टोक्स ने भी दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर मान लिया
कि सीरीज़ में भारत के साथ कोई भी आगे नहीं है, बल्कि सीरीज़ जो है बराबर सराबर ही चल रही है। अब मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो एक हमारा ऐसा खिलाड़ी जो दुनिया के टॉपेस्ट बैट्समैन की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। मैं आपको बताऊं, शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन 722 रन 90.25 की औसत से बना दिए हैं। वो नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। कप्तान के रूप में टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले वो खिलाड़ी जो डॉन ब्रैडमैन, गावस्कर और गिल हैं, उनमें वो बराबर खड़े हो गए हैं। गिल के 4 शतक, गावस्कर के भी 4 हैं, डॉन ब्रैडमैन के भी 4 हैं। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीयों में भी वो 4 शतक लगाने वाले 4 इंपॉर्टेंट लोगों में शामिल हो गए हैं, जिसमें गावस्कर ने 4 शतक लगाए 1971 में, और 1978 में भी गावस्कर नहीं लगाए थे। 2014 में कोहली ने लगाए थे। अब गिल ने इंग्लैंड में 2025 में लगा दिए हैं। इसी तरह से टेस्ट कप्तान के रूप में पहली सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वालों में डॉन ब्रैडमैन 810, शुभमन गिल नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। जबकि टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, हमारा विश्वास है वो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ग्रेग चैपल उनसे नीचे जा चुके हैं, क्लाइव लाइट नीचे जा चुके हैं, पीटर में नीचे जा चुके हैं। यानी डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मात्र वो 88 रन पीछे हैं। हमारी दुआ है कि वो इस तरह से रन बनाएं कि डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ के और भारत का सम्मान बढ़ाने का काम करें। अब मैं आपको 23 जुलाई से जो टेस्ट शुरू हुआ था उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूं। भारत ने पहली पारी 264 रन यानी पहले दिन 4 विकेट पे 83 ओवर में बनाए थे, जिसमें यशस्वी 58, राहुल 46, सुदर्शन 61, शुभमन 12, ऋषभ रिटायर्ड हो गए थे 37 रन बनाकर, जडेजा 19 रन बनाकर अविजित रहे थे, शार्दुल भी 19 रन बना के अविजित रहे थे। पंत की चोट जो थी वो भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा मायूस कर गई थी। रिवर्स स्वीप करने की वजह से वो चोटिल हो गए थे। भारत ने पहले दिन 4 विकेट पर 264 रन बनाए थे। उसके अंदर सबसे बड़ी बात थी, एक ऐसे क्रिकेटर को शामिल किया गया था, कंबोज को, जो कभी बहुत मोटे थे, लोगों ने चढ़ाते थे, और वो बहुत ज़्यादा संख्या में बॉलिंग कर सकते हैं। क्योंकि बुमराह को बॉलिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो कंबोज के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि अगर उनसे बॉलिंग कराई जाए तो वो 25-25 ओवर के लगातार स्पेल कर सकते हैं। इसीलिए उनको क्रिकेट टीम में यानी टेस्ट टीम में गंभीर के द्वारा और शुभमन गिल के द्वारा शामिल किया गया था। अब बात हम फिर से पंत की करेंगे। पंत की पारी जो थी वो पहले तो इंजर्ड हो गए थे, और इंजर्ड होने के बाद में भी पंत ने बहादुरी दिखाई। रिटायर्ड होने के बाद वो दोबारा खेलने के लिए आ गए थे। निडर महायोद्धा ऋषभ पंत उस दिन कहलाए, जबकि पंत ने 54 रन का स्कोर किया। स्कोर उन्होंने 17-18 रन का और जोड़ा 75 गेंदों पे। लेकिन जिस स्थिति में वो खेलने आए, इतनी चोटिल स्थिति में कोई भी खिलाड़ी कभी खेलने नहीं आता है। इस तरह भारत की पहली पारी 358 रन पर 114 ओवर में फिनिश हो गई, और इंग्लैंड भी खेलने उसी दिन आ गया था। 225 रन इंग्लैंड ने 2 विकेट पर यानी दूसरे दिन बना दिए थे 46 ओवर के अंदर। अगर हम दूसरे दिन इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो इंग्लैंड की बहुत स्ट्रांग बैटिंग रही। क्रॉली ने 84 रन 113 गेंदों पे, डकेट ने 94 रन 100 गेंदों पर, पोप अभिजीत थे और रूट भी अभिजीत थे। उस दिन ऐसा लगा कि जैसे पूरी की पूरी भारतीय बॉलिंग जो है तहस नहस हो गई है। यहाँ तक बुमराह और वॉशिंगटन और सिराज सभी बहुत ज़्यादा मायूस देखे, कोई भी विकेट लेने की स्थिति में नहीं था। एक विकेट अंशुल ने लिया, एक जडेजा ने लिया, और बुमराह की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी। वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर पा रहे थे, और उनकी अच्छी बॉलिंग ना करने की वजह से इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी बैटिंग करती रही और बहुत मजबूत भी होती चली गई। तीसरे दिन का जो मैच हुआ उसमें रूट का 150 रन का खेल वो बहुत मंत्रमुग्ध करने वाला था। पोप ने भी 71 रन बनाए, रूट ने 150 रन 248 गेंदों पर ठोक दिए। स्टोक्स ने भी 77 रन पर अविजित रहे, और उन्होंने भी अगले दिन सेंचुरी की। ये अब तक का उनका शानदार प्रदर्शन था। रूट ने इस मैच में एक और रिकॉर्ड बनाया। रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे स्थान पे आ गए। उन्होंने एक ही मैच में राहुल द्रविड़, जैक कैलिस और रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया, और 13,409 रन के साथ रूट नंबर 2 पे आ गए। सचिन तेंदुलकर नंबर 1 पर है 15,921 रन के साथ। यहाँ भी बॉलिंग की स्थिति बहुत खराब भारत की रही। जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन तो बहुत ज्यादा खराब था, और इसके बाद भी विकेट भी नहीं निकल पाया, और इंग्लैंड ताबड़तोड़ बैटिंग करता रहा और रिकॉर्ड बनाता चला गया। जो रूट ने एक और रिकॉर्ड बनाया, एक देश के विरुद्ध सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में भी उन्होंने इंग्लैंड भारत के खिलाफ 12 शतक लगाकर ये भी एक रिकॉर्ड बनाया। जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो उस दिन का खेल भी आपको देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतना लंबा स्कोर इंग्लैंड के द्वारा खड़ा कर दिया गया था। 669 रन 10 विकेट पर उन्होंने बना दिए थे। अब भारत के साथ बहुत लंबी लीड हो गई थी, भारत को उस लीड को कवर करना था। कैसे कवर करते वो आपको मैंने शुरू में बताया। फिलहाल मैं फिर से वही बात कहूंगा, जो भारत ने 5वें दिन हौसला दिखाया, निश्चित तौर पर 5वें टेस्ट में उसी बहादुरी के साथ अगर भारत ने खेल दिखाया तो मैं भारत को शुभकामनाएं हर हालत में दूंगा। भारत वो मैच भी जीतेगा और सीरीज भी बराबर होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।